स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। फर्स्ट हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, देन हमारे पास जो है ये हाइड्रोजन गैस फील्ड है, नेक्स्ट हमारे पास स्लिट है, इसके बाद प्रिज्म है, फिर फोटोग्राफिक प्लेट है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो सोर्स ऑफ लाइट है इसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं, या तो लेज़र की या फिर करंट जो है वो पास थ्रू हो रहा है। फिर इसके बाद नीचे आपको लेज़र की एनर्जी गिवन है कि आपने कितनी रेंज की, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है वो फॉल डाउन करवानी है। अब जब कभी भी जब रेडिएशंस हाइड्रोजन की सिलेंडर में से, गैस में से पास थ्रू होंगी, तो वो स्लिट से होती हुई जब प्रिज्म पे फॉल डाउन होंगी तो वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कुछ पैटर्न्स बनाएंगी। वो पैटर्न जो हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें। ये जो आपको दिख रहा है टोटल एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या फिर विजिबल एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो 400 नैनोमीटर से कम होंगे, 700 नैनोमीटर से ज़्यादा होंगे, वो हमें विजिबल नहीं होंगे। वो विद द हेल्प ऑफ आप या फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव या फिर आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये एटम है सेंटर में हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस पड़ा है, और नेक्स्ट आपको ये ऑर्बिट दिखाई दे रही हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट जो है के शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, फिर एल है, फिर एम है, एन है, ओ है, पी है, ये आपको शेल जिन्हें हम ऑर्बिट बोलते हैं ये पड़े हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है कि हर एक जो ऑर्बिट है उसका अपना एक एनर्जी लेवल है। जो फर्स्ट है उसकी एनर्जी, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, वो डिस्क्रीट है। हर एक लेवल की अपनी एक एनर्जी है। नेक्स्ट कि अब हमें जो बोहर मॉडल है उसमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तब तक अपनी ही शेल में रहेगा जब तक कि उसे उतनी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो जाती कि वो एक्साइटेड लेवल में जंप कर जाए। तो अब हम यही करके देखते हैं कि लेज़र रेडिएशन है 7 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है रेडिएशन फॉल डाउन करवा रहे हैं। सी क्या होता है, कुछ भी नहीं हो रहा, नथिंग विल हैपन। तो इट मीन्स अब ये देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला, तो जब जैसे ही वो हाइड्रोजन से निकल रहा है वैसे ये एटम में से निकलना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा डिक्रीज डाउन कर देते हैं 2.4, ओके थोड़ा और 0.6। कुछ हो रहा है नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो जा नहीं रहा, वो हायर लेवल पे जंप नहीं कर रहा। लेकिन आपको नीचे जो क्या दिख रहा है, आपको एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिख रहा है कि जैसे ही जो वो लेज़र की बीम जब हाइड्रोजन में से पास हो रही हैं स्लिट से होती हुई, जैसे जैसे वो प्रिज्म में से पास हो रही हैं, तो वो जो लाइट है वो क्या हो रही है, वो हमारे पास ये पैटर्न फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ये पैटर्न आ रहे हैं। 700 नैनोमीटर पे हमें ये दिख रही है रेड रेडिएशन दिख रही हैं, और 500 पे दिख रही हैं, 400 पे दिख रही हैं। लेकिन आपको कुछ और भी ऑब्जर्व हो रहा होगा कि 200 से थोड़ा सा पहले जो है कुछ हमें क्या ब्लैक जो वो दिख रही हैं, लाइंस दिख रही हैं। इन लाइंस को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। और ये जो हमें लाइन स्पेक्ट्रा जो दिख रहा है, ये लाइन स्पेक्ट्रा हम अपनी आइज़ से देख नहीं सकते, मीन्स नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ स्पेक्ट्रोमीटर। अब थोड़ा और इंक्रीज़ करके देखते हैं कि कुछ हो रहा है। नो, इलेक्ट्रॉन जो है उसे उतनी सफिशेंट एनर्जी नहीं मिल रही कि वो हायर लेवल पे जंप कर जाए। डन। तो अब नेक्स्ट चलते हैं और लेके देखते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे हमने एनर्जी फॉल डाउन करवाई, देखो कुछ हो रहा है, नो। लेकिन हो क्या रहा है, हमारे पास जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट कलर जो हैं, जो पैटर्न है, जो स्पेक्ट्रम है वो बन रहे हैं। ओके, थोड़ा और इंक्रीज़ करके देखते हैं 5.2 पे, देखो कुछ हो रहा है 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, नो, बस हमारे पास स्पेक्ट्रम आ रहा है। ओके, थोड़ा और इंक्रीज़ करते हैं 10, 12, 13.6, ओके डन। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अब इसे इतनी सफिशेंट एनर्जी मिल गई है कि ये हायर लेवल पे क्या हो गया, ये जंप कर गया है। ठीक है, तो इट मीन्स अब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब एनर्जी लेवल में देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा था, अब वो क्या हो गया, नेक्स्ट लेवल में चला गया। ओके,
तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट लेवल है उसके लिए कितनी चाहिए 13.6, वो हमने दे दी है। अगर वो सेकंड में चला जाएगा, मान लो अब वो सेकंड लेवल में चला गया, डन, तो सेकंड लेवल के लिए कितनी चाहिए -3.4। तो अब देखते हैं सेकंड लेवल में है, अब 3.4 दे के देखते हैं कि क्या कुछ होता है। पहले 2.7 सी कुछ हो रहा है 2.7 पे, नो। थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देते हैं, थोड़ी और 3.5। देखो, तो इट मीन्स वो क्या हो गया, अपने लोअर लेवल से हायर लेवल में चला गया, वो फिफ्थ लेवल में जंप कर गया। अब उन्होंने क्या बताया हुआ है कि एब्जॉर्ब्ड फोटोन क्या आ रहा है यहाँ पे, एब्जॉर्ब्ड फोटोन 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 या 2.9। अब 2.9 ये कैसे आंसर निकल के आया, E2 माइनस ई माइनस किया है इन्होंने। E2 क्या है, जिस लेवल पे वो चला गया इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्या आ रहा है स्पेक्ट्रम की, जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने लेवल से, अब वो अपने लेवल से जब वो हायर लेवल पे जंप करके चला गया है, तो इट मीन्स क्या हो गया है कि उसने कुछ जो एनर्जी है एब्जॉर्ब की है, और उस एनर्जी के विद रिस्पेक्ट टू हमें ये स्पेक्ट्रम मिल रहा है। अब ये देखो स्पेक्ट्रम कैसा आ रहा है, कौन कौन से कलर आ रहे हैं। अब मान लो थर्ड में चला जाता है हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, वो थर्ड सब शेल में, तो थर्ड में -1.5 ऑर्बिटल की फॉर्म में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 1.5 और भी कम करना पड़ेगा। कुछ हो रहा है देखो 2.0 पे 1 पॉइंट, क्योंकि उन्होंने तो यही बोला है कि अब देखो एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की कि एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग उसे 1.5 चाहिए, लेकिन मैंने उसे एनर्जी क्या दे दी, एक्सेस में दे दी। तो एक्सेस एनर्जी लेने के बाद वो क्या हो गया, वो रिमूव आउट हो गया, वो बाहर ही निकल गया। तो इट मीन्स अगेन करके देखते हैं अब थर्ड लेवल पे। अब थर्ड लेवल के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, ओके सॉरी वो रिमूव हो गया। अब अगेन थर्ड लेवल पे, अब उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए 1.3 1.5, डन। अब देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 1.5 मिलने पे वो बाहर निकल गया। फोर्थ के लिए 0.8। अब फोर्थ लेवल में चलते हैं, फोर्थ लेवल में इलेक्ट्रॉन चला गया। अब देखो अगर रेंज से ज़्यादा एनर्जी देते हैं, अगर रेंज से ज़्यादा दोगे तो बाहर निकल जाएगा। अगर मान लो आप क्या करते हो, जितनी उसे चाहिए सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर उससे कम दोगे तो क्या होगा, वो रिमूव आउट नहीं होगा। अब 0.9 दे दी मैंने, तो अब क्या हो गया, वो बाहर निकल जाएगा। तो यही हमें बोहर ने बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब तक अपने शेल में रहेगा, कि जब तक उसे उतनी सफिशेंट एनर्जी नहीं मिलती। इलेक्ट्रॉन अपने लेवल से हायर लेवल में तब जंप करेगा जब वो क्या करेगा कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, और अब जब वो हायर लेवल पे चला जाएगा तो वो क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने की वजह से वो लोअर लेवल पर आने की कोशिश करेगा, तो इट मीन्स वो लोअर लेवल में आ जाएगा। लोअर लेवल में जैसे ही आएगा वो कुछ हमें जो कलर के पैटर्न है वो शो करेगा, कुछ एनर्जी जो है वो एमिट करेगा। तो अब देखो ये कितनी रेंज में कलर शो कर रहा है, 400 से 700। अब आगे भी देखो कुछ रेंज में हमें ये स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा दिख रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग लॉन्ग लाइंस ऐसी हम लाइन स्पेक्ट्रा बोल रहे हैं। आई होप कि आपको ये जो है ये क्लियर हो गया होगा। अब मान लो फर्स्ट लेवल के करंट के साथ के देख लेते हैं। अब अगेन सॉरी 13.7 डन।